दो चीजें दी। पहली बात तो कितना गिरा है, दूसरी बात क्यों गिरा है, और तीसरी बात आगे क्या। राइट। तो पहले तो सबसे पहले ये बता दूं कि जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, मिड कैप स्मॉल कैप बड़े खराब हो गए हैं, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो पहले बता दूं लाइफ टाइम हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 5% घटा है। सिर्फ 5%, बहुत ज़्यादा नहीं। लाइफ टाइम हाई से मिड कैप इंडेक्स 3.4%, यानी कि सिर्फ 3.5% घटा है। अब इतने बार बार लगातार लाइफ हाई, एक टाइम था 15-15, 20-20 दिन तक इन्होंने लगातार लाइफ हाई बनाए। राइट। अगर उसमें 5% की गिरावट अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखती है तो फिर थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि इतनी एक तरफा तेजी के बाद 4-5% की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट है नहीं। True. ठीक है, ये तो निफ्टी में हो जाए, Yes. मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में तो ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत। तो पहली चीज़ तो ये कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ये लगता है बहुत ज़्यादा घट गए तो फिर कहीं न कहीं आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को पहचानने में गलती कर रहे हैं। राइट। हमेशा बढ़ने में आगे रहेंगे तेजी के मार्केट में, घटने में भी आगे रहेंगे। बढ़ेंगे भी ज्यादा लार्ज कैप्स के मुकाबले, घटेंगे भी ज्यादा। क्लियर है? Clear पॉइंट नंबर। ये तो कितने गिरे हैं। अब क्यों गिरे हैं, अब क्यों गिरने के कुछ मल्टीपल रीजंस है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि और ये कारण मैं इसलिए भी लेके आया हूं दीप के कई सारे लोग बार बार लगातार कल की गिरावट के बाद, अरे यार मिड कैप की तो हालत खराब हो गई, तेजी खत्म हो गई, अब बिल्कुल टॉप बन गया, वापस भाव नहीं आएंगे, मतलब ये वाली जो फीलिंग आने लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको कारण बता दूं और उसके बाद बताऊंगा कि आगे क्या कारण क्या है। पहला कारण तो ये कि एमफी की तरफ से एक लेटर गया है म्यूचुअल फंड्स को, और उन्होंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आपका जो फंड फ्लो है उसको थोड़ा धीमा करिए, पैसा कम लीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ा जरूरत से ज्यादा पैसा वहां पर आ रहा है। एंट्री तो इजी है, कभी बेचने की जरूरत पड़ गई, समझिए आपके फंड का 10% रिडम्पशन आ गया, तो आप बेचेंगे कब और किसको। राइट। ये सेबी के निर्देश पे एमफी ने लेटर लिखा, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा हाथ रोका है खरीदने का। हाथ रोका है। हाथ रोका है कि भाई हम पैसा भी कम चाहते हैं इन्वेस्टर से और हम भी कम थोड़ा लगाएंगे। राइट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ने कहा भाई स्मॉल कैप फंड्स भी जो हमारे हैं, स्मॉल कैप फंड्स में हमें थोड़ा पैसा लिमिटेड चाहिए, या हम एप्लीकेशंस को लिमिट कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, या फिर हम अमाउंट लिमिट कर देंगे कि भाई आप एक बार में 50,000 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। राइट। स्मॉल कैप में ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ जो है कि लिक्विडिटी के लिहाज से और वेटेज के लिहाज से अब फंड्स को लार्ज कैप्स थोड़े से ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, विच इज़ फेयर, गलत नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन जो हिस्टोरिकल एवरेज है उससे थोड़े से महंगे हुए हैं। कोई अनाप शनाप ऐसे महंगे नहीं कि आप बिल्कुल चिंता करें कि जरूर से जाएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 9 महीनों की ईपीएस पे 28 टाइम ट्रेड कर रहा है, 5 सालों की एवरेज 25 टाइम की है, तो थोड़े से हल्के से महंगे, लेकिन वो पास वाले, फ्यूचर वाले वैल्यूएशन नहीं है। अगर आप फ्यूचर वैल्यूएशन देखेंगे अगले 1 साल के, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी महंगे नहीं दिखेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स आमतौर पर 32 टाइम पर ट्रेड, अभी 32 टाइम पर ट्रेड कर रहा है, आमतौर पर 28 टाइम ट्रेड करता है। सो पास वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़े महंगे दिख रहे हैं, लेकिन आपको जीडीपी ग्रोथ और आगे के आउटलुक को देखते हुए फ्यूचर वैल्यूएशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर कोई फंड अगर खरीद रहा है, हर कोई इन्वेस्टर आगे खरीद रहा है, तो अगले 1 से 3 साल की कहानी लेकर खरीद रहा है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो अभी भी बहुत महंगे नहीं है, लेकिन पास वैल्यूएशन के हिसाब से आपको थोड़े महंगे दिखे। अब 2 कारण बहुत इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से, पहला कायदे से देखा जाए तो 3 ही कारण है। पहला म्यूचुअल फंड की तरफ से, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स आ गए। दूसरा कारण अब जो है वो आप आ रहे हैं मार्च के नजदीक। यस। वैसे भी मार्च में फंडिंग के इश्यूज आते हैं, बैंक्स की तरफ से देख लें, ब्रोकर्स की तरफ से देख लें, मार्जिन फंडिंग वाले देख लें, और प्लस ट्रेडर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स जो इन म्यूचुअल फंड्स में जो इन मिड कैप्स में पैसा लगाते हैं, वो भी साल के अंत में अपनी पोजीशन कम रखना चाहते हैं। और साल के अंत में हमेशा आमतौर पर सारे जितने फाइनेंसर्स हैं वो अपना फाइनेंस खींचते हैं। यस। और फाइनेंस की जरूरत आपको कोई एसीसी और कोई अल्ट्राटेक खरीदने में नहीं लगती, आपको छोटे स्टॉक खरीदने में लगती है। करेक्ट। सो ये एक बड़ा कारण है कि जैसे जैसे मार्च के नजदीक आप पहुंचे, वैसे वैसे लोगों को लग रहा है कि थोड़ा फाइनेंसिंग कम हो सकती है मिड कैप्स को लेकर, मार्जिन फंडिंग कम हो सकती है, और ये जेन्युइन कारण है। कुछ बैंक्स ने भी थोड़ी फंडिंग कम की है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, अनाप शनाप प्रणब को देखते हुए, नहीं हम थोड़ा फंडिंग कम करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है तीसरी, वो है प्रोमोटर्स की तरफ से। इस तेजी का फायदा उठाकर प्रोमोटर दबा के माल बेच रहे हैं रेगुलरली। रोज कोई कोई प्रोमोटर की तरफ से बड़ी स्टेक आ रही है। अच्छा, एक तो क्या होता है, स्टेक बेचने के पीछे आपके पास सॉलिड कारण हो, कारण ज्यादा नहीं होके ये लग रहा है वैल्यूएशन महंगे है, अच्छा भाव है, लोग ले रहे हैं, वर्लपुल जैसा केस देख लीजिए। Exactly. तो ये कारण है। तो पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा मार्च एंड, और तीसरा प्रोमोटर्स की सेलिंग। ये 3 कारण है जो म्यूचुअल फंड, जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को थोड़ा ठंडा किया है, ये गिरावट आई है। समझ गया। तो ये फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं।